बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यासीन। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ बच्चे इसको दा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको दी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को ये पता नहीं होता कि इसको हम दा कब पढ़ेंगे, इसको हम दी कब पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको इसके प्रूफ्स मिलने वाले हैं कि इसको हम दा कब पढ़ेंगे, इसको हम दी पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो कोई भी लफ्ज, कोई भी नाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ड अगर आपका वावल से शुरू हुआ तो आपका ये जो वर्ड है इसको फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम फिर दी पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन अगर आपका वो वावल से शुरू हुआ और वावल से पहले आपके पास ये आया हुआ होगा तो इसको फिर आप क्या प्रोनाउंस करोगे, इसको फिर आप दी प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल आपके पास ये है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया। ये हो गया आई एम इन द ऑफिस। ये मैंने क्या लिखा, आई एम इन द ऑफिस। अभी हमारे पास ऑफिस ऑब्जेक्ट है, हमारे पास नाउन है और इससे पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको मैं क्या प्रोनाउंस करूंगा, इसको मैं दी बोलूंगा क्योंकि मेरा ऑफिस किससे शुरू हो रहा है, ऑफिस मेरा वावल से शुरू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास अगर मैं दे दूं, ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज इन द एयरपोर्ट। शी इज इन द एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट हमारे पास नाउन है और इससे पहले क्या आ रहा है, दा आ रहा है। सो इससे पहले ये वर्ड आ रहा है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम दी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नाउन किस शुरू हो रहा है, ए से, जो कि हमारे पास वावल है। कोई भी लफ्ज अगर, कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड अगर वावल से शुरू हुआ तो इसको अपने क्या प्रोनाउंस करना है, इसको अपने दी प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अगर कोई वर्ड आपके पास कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, किससे, कोई वर्ड अगर आपके, कोई नाउन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वर्ड अगर आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो फिर आप इसको प्रोनाउंस करोगे क्या, इसको प्रोनाउंस करोगे दा। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ही इज इन द क्लास। अब ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को, इसको मैं क्या प्रोनाउंस करूंगा, इसको मैं दा प्रोनाउंस करूंगा क्योंकि ये जो हमारे पास नाउन है, नाउन किस शुरू हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे दा। ठीक है, इस तरह लाखों एग्जांपल आपको मिलने वाली है। ये पढ़ना हमने खुद है, हमने खुद इसको प्रोनाउंस करना होगा, हमने खुद इसकी साउंड दा निकालना होगा और दी निकालना होगा। शर्त मैंने आपको बता दे कि अगर वावल हुआ तो दी होगा, अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो दा होगा। ये हमारे पास पहला शर्त है। अब हम इसका सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई वर्ड वावल हो तो इसको हम दी पढ़ेंगे, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन इसका ये है कि अगर कोई नाउन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वर्ड वो ऑफिशियल हो, यहाँ पे नाउन, वर्ड और ऑब्जेक्ट का इशारा किसकी तरफ है, इशारा है जगह की तरफ। वो जगह आपका एकेडमी हो सकता है, वो जगह कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है, वो जगह कोई दुकान हो सकता है, वो जगह कोई स्कूल हो सकती है, वो जगह कोई ट्यूशन सेंटर हो सकता है, वो जगह कोई कंपनी हो सकती है। अगर ये सारे चीजें ऑफिशियल हो, क्या हो, अगर ये सारी चीजें ऑफिशियल हो और इन सारे चीजों के साथ ये इस्तेमाल हुआ होगा तो फिर इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में ना हम वावल को देखते हैं, ना हम कंडीशन कॉन्सोनेंट को देखते हैं। मतलब ये हुआ कि सेकंड कंडीशन में हमारा पहला जो कंडीशन तो फिर फॉलो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन में ये बता रहा हूं, ये ऑफिशियल वाले केस में हम पहले वाले केस को नहीं देखेंगे कि चाहे वो वावल है चाहे वो कॉन्सोनेंट है, वो गवर्नमेंटाइज्ड है, वो ऑफिशियल है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ है, तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। एग्जाम्पल आपके पास ये है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, द बेस एकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब समझ जाए कि ये पूरा जा रहा है। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम दी पढ़ेंगे। तो हम इसको अगर प्रोनाउंस करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, द बेस एकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ट्यूशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, द विंसम एकेडमी, द विंसम एकेडमी। अब ये जो वर्ड है हालांकि कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम दी पढ़ रहे हैं। शर्त क्या है, क्योंकि ये जो एकेडमी है ये क्या है, ये ऑफिशियल है, ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से। इस तरह के लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है, आपने खुद इसको देखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं दा की तरफ। अगर कोई जगह, कोई चीज, कोई शॉप
वो अगर गवर्नमेंटाइज नहीं हो, अगर वो ऑफिशियल नहीं हो, आई मीन वो नॉन ऑफिशियल हो, तो फिर हम इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम फिर क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम द पढ़ेंगे, अगर कोई एकेडमी रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको देना चाहूंगा, इस एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि द यासीन YSIN द यासीन शॉप। अब एक लड़का है, उसका दुकान जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो ऑफिशियल नहीं है, तो फिर ये जो वर्ड है इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम दा पढ़ेंगे। इस तरह के आपको लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे, ये पढ़ना आपने खुद है, ये प्रोनाउंस करना आपने खुद है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बगैर किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।